राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार पहाड़ों, गुफाओं, कंदराओं और जंगलों में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो आप लोगों को दिखलाता रहता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं इस समय चित्रकूट के जंगल में हूं और इधर देखें, एक श्री हठीले हनुमान सरकार मंदिर आश्रम है और यहाँ पे एक साध्वी जी रहती हैं, बड़े अच्छी संत हैं, साधक हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं आगे। उधर मंदाकिनी मैया की धारा प्रवाहित हो रही है। अब चलते हैं, उनका दर्शन करेंगे और उनसे कुछ सेवा पहुंचाएंगे उनके पास, और जो भी सत्संग आशीर्वाद मिलेगा वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये गमछा है महाराज जी के लिए, नीचे मत रखो। अच्छा स्वभाव है, सेवा गौशाला भी जी गौशाला है, लेकिन हाँ बहुत अच्छी गौशाला चलाती हैं, सेवा करती हैं। कई 10-50 आदमी आ जाते हैं, तो जो सेवा भाव इनका है। और उसके बाद इनका जो ऊंचा उद्गामी विचार है क्या जी। महाराज जी आइए, आपके लिए बढ़िया बढ़िया साथी आई है। ये साबुन है। पता है कौन क्या डालता है। आज का भंडारा इनकी तरफ से। सीताराम के साथ महाराज जी जैसा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बनाया गया है जंगल में गुफा, और यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। हनुमान जी विराजमान हैं और यह साधना स्थल बनाया गया है। यहाँ पर बैठ करके हनुमान जी की साधना करती हैं। महाराज जी भी हैं, साधना करते हैं। गौशाला भी चलाती हैं। आए हमारे साथ। ये महाराज जी पत्थर रख के बनाया गया है कि कैसे है? अच्छा दोस्तों, देखें कितना सुंदर बनाया गया है हनुमान जी का मंदिर। गुफा के आकार का मंदिर बनाया गया है और एकदम ऊपर से देखने पे आपको लगेगा कि पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। और थोड़ा सा दूर से दिखाएंगे तो पूरा आएगा। इस जंगल में कितना मनोहर दृश्य है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ से हरे भरे पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। आइए इधर से आते हैं। आप इस साइड में देख सकते हैं, मंदाकिनी मैया प्रवाहित हो रही हैं। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, जूम करके दिखाइए। तो ऐसे जंगल में और इतना सुंदर वातावरण, यहाँ पर देखने पे मन प्रसन्न हो जा रहा है। कितना मनमोहक दृश्य है। ये यहाँ पर भोजन भंडारा होता है। ये भंडार गृह है, यहाँ पे भोजन होता है। और उधर
रहने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। दीदी जी हैं, यहाँ पर जंगल में रह कर के तपस्या करती हैं, बहुत ही अच्छी साधक हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम दीदी जी से ही जानना चाहेंगे कि दीदी जी अपने बारे में आप कृपया बताएं। अब ये तो देखिए अपने बारे में क्या, 5 वर्ष के थे जी तो हमारे बाबा गुरुजी यहाँ रहते थे, परिक्रमा मार्ग पीली गोठी में जी आश्रम है रायपुरा मंदिर सीताराम जी का। जी और पिताजी भी संत हैं, जी तो उन्हीं के साथ हम जब 5 वर्ष के थे तभी आ गए थे। जी पहले पीली कोठी में निवास किए, शिक्षा दीक्षा हुई, यहाँ पे शिक्षा लिए। जी फिर उसके बाद वृंदावन चले गए, जी तो अपने गुरुजनों के द्वारा भागवत जी की शिक्षा ली जी और रामचरितमानस की शिक्षा ली। और उसके बाद वहाँ अपना कोई विवाद रहा होगा तो अपना यहाँ आ गए हटीले हनुमान जी। जी ये भी हमारा स्थान नहीं है, बस हम ये मान लीजिए रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। बस अपनी साधना के लिए अपना यज्ञ करते रहते हैं, छोटा मोटा अनुष्ठान करते रहते हैं, गौ सेवा, संत सेवा, समाज सेवा। आश्रम का जो मतलब होता है, मतलब कि देखिए एक तो होता है कि हमारे परिचय के लोग आ रहे हैं, जी परिचय के लोगों को तो सब लोग आश्रय दे देते जी। हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिचय के लोग हैं। जी लेकिन आश्रम का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति आए, हर व्यक्ति को, हर जीव को आश्रय देना। जी परिचय वालों को तो सब बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पिताजी का जो सिस्टम है, जानते हैं तो भी आप आइए और नहीं जानते तो भी आप आइए। जी हमारे पास जो भी व्यवस्था है, चाय पानी की, भोजन की, जी जी उसके जो हम अनुसार सेवा खाएंगे की जाए। वो आपको भी जी खाने को देंगे, पानी को देंगे। जी तो यही है सब। और बकाया तो धामों में रहने के लिए बड़ी मुश्किल से मिलता है। जी कहते हैं कि जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब तीर्थों में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जी जी बिल्कुल। जन्म जन्मांतरों के। अब हमें तो ये लगता है कि कुछ हमारे माता पिता के पुण्य प्रताप और कल्पांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तब तीर्थ में रहने का सौभाग्य प्राप्त सौभाग्य होता प्राप्त होता है। तो हम तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें तीर्थ में, और चित्रकूट धाम में, है। जी जी जहाँ भगवान की तपोस्थली है, जी वृंदावन भगवान की प्रेम भूमि है, जी और मथुरा जन्मभूमि है, कृष्ण भगवान की, राम जी की अयोध्या जन्मभूमि है। जी लेकिन राम जी ने यहाँ पे आकर के चित्रकूट धाम में 11.5 वर्ष तक रहे, तपस्या की, जी तब जाकर के वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। जी पहले तो राम थे बचपन में, पहले राम ही थे, पहले राम ज्यादा से ज्यादा उनका राज्याभिषेक हो जाता तो राजा राम हो जाते, राजा राम लेकिन हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन नहीं पाते, बन पाते। वो चित्रकूट में आकर के बने। जी और जहाँ पे हम आप अभी बैठे हुए हैं, ये चित्रकूट का हृदय है। जी इसको श्रृंगार वन के नाम से जानते हैं। आगे चल के स्फटिक शिला है, भगवान ने यहाँ पे थोड़ा स्फटिक शिला है जो वहाँ पे बैठ करके सीता मैया का श्रृंगार किया जी। था। तो हम तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं, पता नहीं कौन सा पुण्य किया होगा हमने कि हमें चित्रकूट धाम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दीदी जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें बहुत अच्छा ये लग रहा है कि संत जो होते हैं अपना घर परिवार, माता पिता, बच्चे सबको छोड़ करके चले जाते हैं, वो भी कहीं न कहीं थोड़ा सा उनको पाप लगता है कि परिवार छोड़ दिए, परिवार तड़प रहा है, परिवार के लोग उनके लिए दुखी हो रहे हैं। लेकिन आप अपने माता पिता को साथ लेकर के जी, तपस्या कर रही हैं और आपको ज्ञान भी बहुत सारा है, आप कथा भागवत भी ये कहते तो हैं, संतों आपने की शिक्षा कृपा भी है, ग्रहण ठाकुर की जी है की कृपा जी। और उसके साथ साथ आप एक बहुत अच्छी साधक भी हैं। और चित्रकूट की बात अगर की जाए तो हमारे प्रभु श्री राम युवराज होते हुए, राज परिवार से होते हुए और अपना राजपाट अयोध्या छोड़ करके चित्रकूट धाम को पसंद किए। चित्रकूट की महिमा तो अनंत है, अमित अपार है, अमित है। चित्रकूट महिमा अमित, कहा महामुनि गाय,
चित्रकूट की महिमा को देखो, अपने अपने मतों के अनुसार लोग गाते हैं, लेकिन इसकी महिमा को पूर्ण तरीके से कोई नहीं गा पाया है। जी देवी देवता भी नहीं गा पाए, तो हम आप तो कलयुग के कलुषित प्राणी हैं। जी जी जी। लेकिन गुणगान तो करना बहुत पुण्यकारी होता है। ये सभी देखिए बड़े बड़े महात्मा हैं, जो विद्युत जन हैं, सब यही बताते हैं। देखिए ग्रंथों को पढ़ के ज्ञान लेना, गुरुजनों से अध्ययन करना, ये तो ठीक है, लेकिन सभी लोग यही कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। जी कलयुग में आप यज्ञ करिए, हवन करिए, पूजा करिए, करिए चाहे ना करिए, जी लेकिन नाम जप आप करिए, बस उतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा। जी जी। सभी जितने भी वेद शास्त्र पढ़े जाएं या कहीं भी किसी संत महात्मा के मुंह से कुछ भी सुना जाए या जानने की कोशिश की जाए, तो सबका सार यही निकल के आता है कि नाम जप करिए। नाम जप करिए, तो सर्वश्रेष्ठ नाम जप ही है। जी दीदी जी, एक सवाल हमारे मन में उठता है, जी, क्या प्रभु सिर्फ नाम जप से ही खुश होते हैं? प्रभु क्या ऐसे स्वार्थी हैं कि वह कहते हैं कि हमारा नाम जप करो तभी हम कृपा करेंगे, तभी हम खुश होंगे? यह प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? नहीं उठता है, लोगों के जो जानता नहीं हो उसके मन में उठता है। जी, हमारे पूछने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि इसके अलावा कोई और तरीका हो प्रभु को खुश करने का, तो हम वो भी जानना चाहते हैं। नहीं, इससे सरल तरीका तो शायद कोई हो ही नहीं सकता नाम जप के अलावा। जी क्योंकि कहा गया है, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दस दसहु। जी आप भाव से जपिए, अभाव से जपिए, आप कैसे भी एन कैन प्रकार से, यदि आप राम का नाम लेंगे या कृष्ण का नाम लेंगे या राधा नाम लेंगे, जो भी नाम लेंगे, तो आपका उसमें कल्याण होगा। अब हमें हवन करना है, तो हवन करने के लिए हमें सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमारे पास है नहीं है, जी अब नहीं है, यदि हमें वो करना ही है तो हमें दूसरों से मांगना पड़ेगा कि भैया हमें हवन करना है, 150 रुपये दे दो, या जो भी लगेगा, या सामग्री लेके दे दो। जी हमें दूसरे से हाथ फैलाना पड़ेगा। जी यदि नहीं है हमारे पास, यदि सामर्थ्य है तो लेके कर लेंगे। जी लेकिन नाम जप में क्या है, ना आपको सामग्री लगनी है, ना आपको पैसा लगना है। अपना स्नान करिए, मंदाकिनी जी में जाके बढ़िया डुबकी लगा के आओ, आसन लगा के बैठ जाओ। आसन है आपके पास तो, नहीं तो धरती माता ही आसन है। जी कहीं भी वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, कोई भी आसन डाल लीजिए और बस सीताराम का जप चालू कर दीजिए, या आपका कोई गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का जप प्रारंभ कर दीजिए, जी या फिर आपके जो इष्ट है उनका नाम जप करने लगिए। जी तो नाम जप से सरल साधन जी संसार में कोई भी नहीं है। जी किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, किसी भी संत के पास जाके उनसे पूछ लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए पूरे संसार में, जी नाम जप से सरल साधन आपको कोई नहीं मिल सकता। जी और वो भी कहा गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी। अब ये भी नहीं है कि पूरा दिन तुम राम का नाम, अब तुम्हारे पास समय नहीं है। अब जैसे संत भगवान कहते हैं कि भगवान का नाम लो। अब जो हम गृहस्थ लोग होते हैं, जी कोई भी आप हैं, हमें कोई भी गृहस्थ लोग होते हैं, उनके पास समय नहीं होता है जी कि उतना कि मैं ये 3 घंटा बैठ के गुरु मंत्र का जप करें, 4 घंटा बैठ के गुरु मंत्र का जप करें, या राम नाम संकीर्तन करें, जी जो भी है एनकेन। तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधियों में पुण्यान। जी यदि आपने एक बार भी राम का नाम उच्चारण कर दिया तो उसमें भी आपका कल्याण हो जाता है। जी एक कथा आती है कि 2 भाई थे, धर्मवीर और कर्मवीर। जी तो एक भाई जो धर्मवीर था वो था नास्तिक, जी कर्मवीर सभी की सेवा करता, संतों की, महात्माओं की, सभी की। जी और कर्मवीर सुन लेता तो वो कि हमारे घर में साधु आए हैं, तो वो द्वार से ही लौट जाता। जी मतलब वो मना भी नहीं करता और संतों को, भगवान को, किसी को मानता भी नहीं। जी तो एक दिन उसके घर में साधु आए, तो उसने द्वार से ही सुन लिया कि मतलब हमारे यहाँ साधु आए, उन्होंने कहा क्या करना है, उनके तो काम ही होता है इधर आओ उधर जाओ, इनसे मांगो उनसे मांगो, तो वो ज्ञान दे के चले जाते हैं। जी तो अपना लौट गया। अब संत भगवान उन्होंने भोजन किया, वहाँ पे प्रसाद पाया, ठाकुर जी का भोग लगा के। अब पूछा बच्चा तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, जैसे अभी आपने महाराज जी ने बताया कि माता जी रहती हैं, पिताजी रहते हैं,
पूरा बताया। जी तो कहा महाराज हमारी पत्नी रहती है, बच्चे हैं, हमारा भाई है, जी हमारा नाम धर्मवीर है और हमारे भाई का नाम कर्मवीर है। जी तो कहा आपका भाई कहाँ है? सब तो दिख रहे हैं, आपके बच्चे भी दिख रहे हैं, पत्नी भी दिख रही है, लेकिन आपका भाई कहाँ है? बोले महाराज वो बाहर गया है, और यदि उसके कान में भनक भी पड़ गई कि हमारे घर में संत आए हैं तो वो तो आएगा ही नहीं। जी बोले ऐसा क्यों? बोले वो नास्तिक है। जी तो संत भगवान ने कहा कि हमने तुम्हारे यहाँ का अन्न खाया, हमारा काम है कि भगवान के चरणों में लगाना। कोई भी भक्त है, उसको कोई भी भी सतमार्ग नास्तिक। पर ले आना। जी। तो अब सारे अपने भक्त मंडल को भेज दिया। संत भगवान ने कहा कि जब तक हम आपके भाई से मिल नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जी अब वो बैठ गए, देखा कि संत मंडली निकल गई पूरी, संत भी चले गए। वो बाहर बैठा था अपने, उसने सुना कि चले गए। वो आया, घर में आया तो संत भगवान उसी के कमरे में बैठे थे। जी तो जैसे ही घुसा, उन्होंने कहा महाराज आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। जी तो महाराज ने पकड़ लिया हाथ, उन्होंने कहा इधर आओ, जी हमारे पास बैठो। बोले महाराज हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो? तो संत भगवान ने कहा कि तुम्हें लेना देना नहीं है, लेकिन हमें तो लेना देना है, क्योंकि हमने आपके घर का अन्न खाया है। जी बोले महाराज जी आप हमसे क्या चाहते हैं? जी बोले कुछ नहीं, बस एक बार राम का नाम बोल दो और हम चले जाएंगे। जी बोले महाराज जी बस हम यही नहीं बोल सकते। जी तो संत भगवान ने कहा कि ये तो बड़ा उल्टा है। उन्होंने कहा क्या नहीं बोल सकते? बोले महाराज जो आप बोल रहे हो हम वो नहीं बोल सकते, क्योंकि हम इनको मानते नहीं हैं। जी तो कहा कि क्यों नहीं मानते भाई, किसको नहीं मानते? बोले जिसका आप नाम ले रहे हैं उसको हम नहीं मानते। जी तो संत भगवान ने कहा भैया बड़ा हठीला है। संत भगवान ने कहा कि भैया अन्न खाया है तो कुछ ना कुछ तो करना हठीले पड़ेगा। के साथ साथ वो जो है चालाक भी है, नाम लेना ही नहीं चाहता। संत भगवान ने बहुत मनाया उसे कि बेटा एक बार राम नाम बोल दे। उन्होंने कहा महाराज जो आप अपने मुख से बोलेंगे वो तो हम बोल ही नहीं सकते। जी तो संत भगवान ने उसको पकड़ के उसकी गर्दन और पटक दिया जी और गला दबाने लग गए। जी तो कहा महाराज मारेंगे क्या? हमें आपसे जब कुछ लेना देना नहीं है तो हमारा गला क्यों मसक रहे हैं? जी तो कहा कि हमें तो लेना देना है, यदि तू राम नहीं बोलेगा तो मरना है ही, आज नहीं तो कल तो हम अपनी हाथों से मार देंगे। जी तो कहा महाराज आप चाहे कुछ भी कर लो लेकिन हम राम नहीं बोलेंगे। तो उसने जैसे ही राम बोला तो संत भगवान ने छोड़ दिया। उन्होंने कहा बच्चा एक बात याद रखना, जी जब तुम्हारी मृत्यु होगी तुम यमराज के पास जाओगे, यमराज पूछेगा कि तुमने एक बार अपने पूरे जीवन काल में राम बोला है, इसका मूल्य तुम क्या चाहते हो? जी तो इसका कभी मूल्य नहीं लगाना कि हमें 10 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, जो भी। जी क्योंकि यदि इसका मूल्य लगा दिया तो मूल्य तो वो तुरंत दे देंगे, क्योंकि उनके पास तो ठाकुर जी की शक्ति है यमराज के पास। जी लेकिन इसका मूल्य नहीं लगाना, क्योंकि एक बार राम नाम बोलने का कोई भी मूल्य नहीं होता। जी जब उसका शरीर पूरा हुआ, यमराज के पास गया, यमराज ने पूरा चेक किया कि क्या क्या इसने शुभ कर्म किए, जी सत्कर्म किए। तो उसने पूरे जीवन काल में कुछ सत्कर्म किया ही नहीं था, बस वही एक बार राम बोला था, वो भी मरने के डर से कि कहीं मर ना जाए। जी तो यमराज महाराज ने पूछा कि क्या चाहते हो? तुमने पूरे जीवन में एक बार राम बोला है, वो भी मरने के डर से, जी क्या चाहते हो, क्या दे दें आपको? तो उसने पूछा, उसको याद थी संत की बाड़ी कि संत ने कहा था इसका मूल्य नहीं लगाना। बोले महाराज आप समझदार हैं, आप तो परमात्मा हैं, सबको ले जाने और ले आने वाले, आप तो जो भी मूल्य होता है वो आप अपने हिसाब से दे दीजिए। जी यमराज बहुत देर सोचते रहे कि एक बार राम बोलने का मूल्य क्या हो सकता है। जी विचार करते रहे लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। बोले महाराज हमें तो पता नहीं है, तुम बता दो क्या चाहिए तुम्हें, हम वो तुम्हें दे देंगे। बोले हमें नहीं पता भाई, हम क्या जाने, जब हमने कोई सत्कर्म ही नहीं किया पूरे जीवन में, एक बार राम बोला, अब हम उसका मूल्य मांग रहे हैं तो आप अपने हिसाब से जी अपने सामर्थ्य के अनुसार दे दीजिए। यमराज महाराज ने कहा कि महाराज हमें नहीं पता। तो बोले पता लगाओ भाई, बड़े बड़े आपके पास जोड़ने वाले गणित वाले होंगे। जी तो यमराज महाराज ने सोचा कि चलो ब्रह्मा जी के पास चले, क्योंकि सृष्टि के रचयिता वही है। जी तो कहा चलो भाई तुम्हें ब्रह्मा जी के पास लेके चलो। उसने कहा हम क्यों जाएं भाई, हमारा काम थोड़ा से देना आपको है, आप जाइए, आप पता लगा के आइए, हमें दे दीजिए, जी बात खत्म, हमारा तुम्हारा हिसाब पूरा।
तो यमराज ने कहा भैया ये मनुष्य है, काली खोपड़ी का पता नहीं इसका क्या बिगाड़ा, हम उतनी दूर जाएं ब्रह्मलोक पूछ के आए, फिर इसको बताएं कि इतना होता है, ये कह दे कि नहीं गलत है, फिर हमें फिर भागना पड़ेगा। और नहीं साथ में चलो। उसने कहा देखो महाराज हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा काम नहीं है, जी यदि ले जाना है तो आप कोई गाड़ी की व्यवस्था करो, हम चलेंगे गाड़ी में बैठ के। तो वहाँ पालकी चलती है, जी यमराज महाराज ने पालकी सजवाई, बढ़िया उसको बिठाया और पीछे यम के दूत लग गए, आगे यमराज महाराज लग गए, ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मलोक में पहुँचे, प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा महाराज इसने पूरे जीवन में एक बार राम बोला, ये कहता है साब लगा के दे दो, जी इसको क्या दिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सृष्टि की रचना तो जरूर करते हैं, जी लेकिन ये तो हमें भी पता नहीं है कि एक बार राम बोलने का मूल्य क्या होता है। जी अब तो आश्चर्यचकित हो गए कि बताओ जो सृष्टि की रचना करते हैं उनको पता नहीं है, जी अब किसके पास जाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जी तो यमराज ने कहा विष्णु भगवान के पास क्यों चलते हैं, पहले शंकर जी के पास चलते हैं, क्योंकि शंकर जी तो सतत राम नाम जप करते रहते जी हैं। तो शंकर जी के पास गए, पालकी उठाई, उन्होंने कहा महाराज अब तो पैदल चल लो, यमलोक से ब्रह्मलोक तक आए हैं, थक गए हैं, पालकी का वजन दूसरा आपका वजन। बोले देखो भाई हम नहीं जाएंगे, आप चाहो तो ये ब्रह्मलोक में बैठा के और आप जहाँ जाना है चले जाओ। जी तो अब पीछे ब्रह्मा जी, यम के दूत और आगे यमराज महाराज लगे हैं। अब भोले बाबा के पास गए, कैलाश पर्वत पहुँचे, भोले बाबा को प्रणाम किया, भोले बाबा से पूछा भोले बाबा बताइए एक बार राम नाम का मूल्य क्या होता है, इसको देना है। भोले बाबा ने कहा राम नाम तो हम जपते हैं, जी हर श्वास श्वास में सुमरन होता है उनका, लेकिन आज तक हमने ये पता ही नहीं लगाया कि एक बार राम नाम बोलने का मूल्य क्या होता है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। जी भोले बाबा ने कही हम नहीं बता सकते। जी अब कहा कि अब कहा, उन्होंने कहा बस एक ही ऑप्शन है कि अब विष्णु भगवान के पास, नारायण के पास चले। जी शंकर भगवान भी लग गए आगे पालकी में। अब वो कर्मवीर बैठा है, बढ़िया बढ़िया चले जा रहे हैं, पीछे ब्रह्मा जी लगे हैं, यम के दूत लगे, आगे यमराज महाराज लगे, शंकर भगवान लगे। आप पहुंच गए बैकुंठ में। जी जब बैकुंठ पहुंचे तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, प्रणाम किया जाके, उन्होंने कहा अरे बहुत दिनों में आना हुआ भोलेनाथ। और ब्रह्मा जी कैसे आना हुआ, बोले महाराज बड़ा एक सवाल फंस गया है और उसको आप ही सुलझा सकते हैं। जी नारायण ने कहा बताइए भाई, हम तो सुलझाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि जब कोई कहीं नहीं मिलता कोई आंसर तो हमारे ही पास लोग आते हैं। जी कहा महाराज इसने पूरे जीवन काल में मरने के डर से एक बार राम बोला, अब ये कह रहा है कि एक बार राम बोलने का जो भी मूल्य होता है वो हमें आप दे दीजिए। जी अब क्या होता है, तो यहाँ पे विष्णु भगवान ने कहा कि उस व्यक्ति को लेके आ जिसको मूल्य चाहिए, जी और नारायण ने उसको बुला करके अपनी गोद में बिठा लिया। जी फिर इसके बाद कहते हैं कि एक बार राम बोलने का मूल्य क्या होता है ये तो हमें खुद पता नहीं है, जी क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि राम न सकह नाम गुण गाए। जी क्योंकि राम ने तो कुछ ही लोगों का उद्धार किया जी और नाम ने अनेकानेक दुष्टों का उद्धार कर दिया, अनेकानेक भक्तों का उद्धार जी। कर दिया। तो नाम का प्रभाव इतना प्रबल है कि आप कुछ भी करिए संसार में, चाहे नहीं करिए, एक सत्य के मार्ग में चलिए और दूसरा राम का नाम जपिए, बस उतने में आपका कल्याण हो जाएगा। जी अब आप झूठ का सहारा ले रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जी झूठ तो आप बोलो, झूठ समान कोई पाप नहीं होता। जी झूठ बोला आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। जी और यदि सत्य के मार्ग में चल रहे हैं आप, तो वो आपके यज्ञ के समान है। जी उतने में नारद जी आ गए। जी नारद जी ने कहा इनको पता नहीं है कुछ भी, हमें पता है। जी तो नारद जी ने कहा पहले तो आप ये बताओ, उसने एक बार राम का नाम लिया तो यमलोक से ब्रह्मपुरी घूम करके आया, कौन लेके गया? यमराज महाराज उसके दूत। और फिर वहाँ ब्रह्मलोक से चला कैलाश पर्वत, शिवलोक धाम गया। तो शिवलोक धाम कौन लेकर के गया? स्वयं ब्रह्मा जी पालकी में लग के गए, कहार बन के।
और फिर शिवलोक धाम से जब चला बैकुंठ के लिए तो शंकर जी स्वयं लग गए उसकी पालकी में। जी और फिर जब बैकुंठ में आया तो भगवान उसको अपनी गोद में बिठाए हैं। जी अब सोचिए इसने एक बार वो भी मृत्यु के डर से राम का नाम लिया है, तब इसको तीनों त्रिदेवों का दर्शन हो गया और आज भगवान की गोद में बैठा है। जी। यदि इसने सही सही मन से नाम लिया होता तो इसे क्या नहीं मिल जाता। जी तो एक बार जो राम नाम बोलने का मूल्य आप यही मान लीजिए कि भगवान की गोद में से बैठने को मिल गया। जी इसलिए नारद जी कहते हैं कि भगवान का जप हमेशा चलते फिरते उठते बैठते जागते करते रहना चाहिए। जी नाम से बड़ा कोई जप या अनुष्ठान कुछ भी नहीं है। जी। तो दीदी ये जी, एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मेरे प्रश्नों का जवाब आप दे सकती हैं, इसलिए मेरी जिज्ञासा हो रही है। जी जी और प्यारे दोस्त दर्शक, आप लोग अन्यथा न लीजिएगा, मैं भी जिज्ञासु हूँ और हो सकता है यह प्रश्न आपके भी मन में आ रहा हो, वो मैं जानना चाहता हूँ। मान लीजिए दीदी जी, किसी पिता के दो पुत्र हैं। एक पुत्र पिताजी पिताजी करके आगे पीछे घूमता रहता है, दूसरा पुत्र है जो कुछ नहीं करता, सिर्फ हाथ जोड़ के इंतज़ार करता है कि पिताजी का आदेश हो और मैं कोई अच्छा काम करूं। जैसे लोग सत्कर्म करते हैं, चाहते हैं कि मेरे द्वारा कभी कोई गलती न हो। तो उस पिता के लिए दोनों में श्रेष्ठ कौन होंगे? श्रेष्ठ जो पिताजी का नाम लेकर के घूमता है, पिताजी को खुश करता है कि हाँ मुझे बहुत चाहता है, और दूसरा जो अच्छे काम में लगा हुआ है और सोचता है कि पिताजी का कब आदेश हो कि मैं कोई काम कर दूं। श्रेष्ठ वही माना जाता है जो पिता की आज्ञा का पालन करता है। जी और राम जी ने हमारे वही किया। जी सबने कहा कि आप वनवास ना, देखो कौशल्या मैया ने भी कहा कि यदि पिता की आज्ञा अकेले है जी तो मैं पिता से जाके बात करती हूँ। जी यदि माँ की आज्ञा है साथ में, पिता के साथ में, कि कई मैया ने भी आज्ञा दी है तो उसका पालन अवश्य करो आप। जी तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पुत्र या कोई भी पुत्री जो भी है, उसी को बताया गया है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। जी। तो दीदी जी, बस मेरा पूछने का अर्थ यही था, उद्देश्य यही था कि एक साधक हैं जो राम नाम में रत हैं, लीन हैं, वो तो अच्छा काम करते ही हैं। और यदि कोई यह समझ के कि प्रभु परमात्मा ही हमारे परमपिता हैं और मैं इस धरती पे आया हूँ तो मेरे द्वारा कभी कोई अनैतिक काम न हो, मुझसे कोई गलती न हो, मुझसे कोई अपराध न हो, और वह अपना कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए नाम जाप नहीं कर पाता है और सत्कर्म में लगा हुआ है, तो उसके ऊपर भी भगवान की उतनी ही कृपा होनी चाहिए। होनी क्या चाहिए, होती ही है। जी देखिए जैसे कि अब मान लीजिए कि हमारा आश्रम है, जी अब हम यहाँ पे बैठे हैं, जी अब हमें कथा करने कहीं जाना है, जी तो अब हमारा पूरा ध्यान कथा में होना चाहिए, जी ना कि अब हमारे आश्रम में पता नहीं हमारी माताजी ने हाँ गैया को बांधा कि नहीं बांधा, अब उनको भूसा डाला कि नहीं डाला, जी अब पता नहीं माताजी की तबीयत कैसी होगी, अब ठीक होंगी कि नहीं होंगी। जी अब मन तो हमारा लगा है घर में जी और बैठे हैं भगवान के ध्यान के लिए, व्यास गद्दी पर, व्यास गद्दी पे बैठे या ध्यान के लिए बैठे हैं, माला सटका रहे हैं, मन है पता नहीं हमारा नाती कैसा होगा, पता नहीं लड़के ने भैंस बांधी होगी कि नहीं बांधी होगी, तो हमारा मन तो है घर में जी और हम भगवान के सामने ढोंग कर रहे हैं, जी, सिर्फ पब्लिक को दिखा रहे हैं कि पब्लिक को हम माला दिखा रहे लेकर हैं कि के हम बैठे माला जप रहे हैं और हम भगवान के जी। सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, जी सर्वश्रेष्ठ ही कहा जी। जाएगा। तो उससे अच्छा है कि उससे भैंस की सेवा ही करें। उससे अच्छा है कि आप घर में रहिए, जी पूरा दिमाग घर में आपका रहे, बस ज्यादा नहीं, आप सिर्फ पूरे दिन में भले ही एक ही बार राम का नाम जी। ले लें,
उसमें भी आपका कल्याण हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप तीर्थों में जाएं और आप दान करें, पुण्य करें, यज्ञ करें, कुछ नहीं। जी भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्म ही सर्वप्रथम माना गया है कि कर्म प्रधान है। यदि हम कर्म करेंगे जी तो फल हमें अवश्य मिलेगा। जी अब जब हम कोई कार्य कर रहे हैं कि हमें ये कार्य करना है, जैसे मान लीजिए हमें भोजन सिद्ध करना है, भोजन प्रसाद बनानी है ठाकुर जी के, जब हम आटा मारने लग ही गए हैं, चूल्हा भी जल गया तो टिक्कड़ बन ही जाएगा। जी तो इसी प्रकार जब हम अपने गृहस्थ जीवन में भी रह करके यदि थोड़ा सा भी एक बार भी राम नाम लेने का समय निकाल लेते हैं, संत महात्मा तो देखो यही कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप अपना काम छोड़िए। जी वैसे शास्त्रों में तो बहुत विधि विधान बताए गए हैं कि इतने वर्ष तक घर में रहें, इतने वर्ष तक ये करें, इतने वर्ष तक, ये सब सारे नियम बताए गए हैं। जी लेकिन संतों ने तो सीधा सरल साधन कर दिया कि आप ना वन में जाएं, ना कहीं जाएं, ना कुछ करें, जी। सीधा अपना कर्म करें जी और अपना जो भी समय मिल जाए आपको, 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड भी मिल जाए वो भी काफ़ी है गृहस्थ जीवन में। जी क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना गया है और गृहस्थ आश्रम से ही सारे आश्रम चलते हैं, चाहे विरक्त हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे त्यागी हो, कोई भी हो। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। जी तो गृहस्थ आश्रम में रह के यदि भजन होता है तो उससे सर्वश्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं। जी। ठीक है दीदी जी, बड़ा अच्छा लगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।